हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इसके कार्य और इसकी स्थापना कब हुई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स में बनते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वह एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे आप लोगों का यूकेएसएससी हो या एसएससी सीजीआर हो, और चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो। बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक तो बोल लेंगे WB शॉर्ट में। यदि हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, स्थापना होती है इसकी वही 1944 में। कब की जाती है स्थापना? 1944 में इसकी स्थापना की जाती है। और स्थापना होती है अमेरिका में, एक समझौता होता है अमेरिका के के न्यू हेम्पशायर में 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक ब्रिटेन वुड्स समझौता होता। और इसी के दौरान ब्रिटेन वुड्स समझौते के दौरान या सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई, एक बार फिर से ये की जाती है 1944 में। और 1944 में अमेरिका के न्यू हेम्पशायर में एक सम्मेलन होता है जिसे बोलते हैं ब्रिटेन वुड सम्मेलन। और ये चलता कब से? 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई 1944 तक ये चलता है। और इसी में इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है, जो यूरोप होता है, यूरोप और जापान होता है, वो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? तबाही मच जाती है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध कब से चलता है? 1939 से स्टार्ट होता है। ये कब तक चलता है? 1945 तक ये चलता है। और इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ये होते मित्र राष्ट्र। जबकि क्या था? ध्रुवीय राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन होता है? जापान, इटली और जर्मनी। इनके मध्य द्वितीय विश्व युद्ध होता है। एक बार फिर से 1939 से लेकर 1945 में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ये मित्र राष्ट्र होते हैं। जबकि ध्रुवीय राष्ट्र में होता है जापान, इटली और जर्मनी। इनके मध्य क्या होता है? युद्ध छिड़ जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या होता है? जो यूरोप होता है, यूरोप की जो स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और जापान की स्थिति। और इस स्थिति का पुनः निर्माण करने के लिए, क्या करने के लिए? पुनः निर्माण। जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण करने के लिए WB की स्थापना की जाती है। एक बार फिर से जो यूरोप होता है, यूरोप की और जापान की जो आर्थिक, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है यूरोप के अंदर, उसे रिब्यूल्ड करने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की जाती है। एक बार फिर से जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है यूरोप के अंदर, उसे रिब्यूल्ड करने के लिए वर्ल्ड बैंक की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। तो याद रखना। और सबसे पहले जो इसकी स्थापना की जाती है वो की जाती है IBRD के नाम से की जाती है। इसका नाम स्टार्टिंग में वर्ल्ड बैंक नहीं होता, स्टार्टिंग में इसका नाम होता है IBRD, यानी कि अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। एक बार फिर से, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से इसकी स्थापना की जाती है, जिसे इसका नाम होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से इसकी स्थापना की जाती है। और बाद में इसी का नाम क्या पड़ता है, वर्ल्ड बैंक पड़ जाता है। बाद में इसका नाम क्या पड़ता है, वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। फिर आता है इसका मुख्यालय। आपसे पूछ जाएगा मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। डीसी का अर्थ हो जाएगा यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का अर्थ क्या होता है, वॉशिंगटन डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में इसका क्या है, मुख्यालय है। यह IMF के साथ मिलकर कार्य करता है। यदि पूछा जाए कि जो वर्ल्ड बैंक है किसके साथ मिलकर काम करता है, तो उसका जो मुख्य काम है वो IMF के साथ मिलकर काम करता है। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ में मिलकर काम करता है। यदि किसी को भी वर्ल्ड बैंक से कर्जा चाह रहा, ऋण चाह रहा, तो पहले उसे सदस्यता लेनी होती है। क्या लेनी होती है, सदस्यता। यदि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है तो वर्ल्ड बैंक उसे ऋण दे सकता है। तो ऋण लेने के लिए भी शर्तें हैं। तो सबसे पहले किसका सदस्य बनना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना पड़ेगा, तब जाकर आप वर्ल्ड बैंक के सदस्य बनोगे। किसके सदस्य बनोगे, वर्ल्ड बैंक के। तो ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड बैंक से ऋण लेने के लिए किसकी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी सबसे पहला। तो सबसे पहला आपको IMF का सदस्य बनना पड़ेगा, तब आपको ऋण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, सहायता मिलेगी आपको। वर्तमान सदस्य, यदि हम वर्तमान सदस्यों की बात करते हैं तो उसमें 189, कितने 189 अभी वर्तमान में क्या है, सदस्य देश। VW वर्ल्ड बैंक एक वित्तीय संस्था। आप लोगों से पूछ जाएगा वर्ल्ड बैंक है क्या, तो ये क्या है, वित्तीय संस्था। ये क्या करता है, जो सदस्य देश होते हैं इसका जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य, ये क्या करता है, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ये क्या करेगा, जो भी विकासशील देश है, जो विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें क्या करेगा, आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। दूसरा काम क्या है इसका, ये गरीबी को कम करता है, गरीबी भी को कम करता है और जीवन स्तर में सुधार करता। ये क्या करेगा, जो विकासशील देश होंगे उनकी आर्थिक मदद करेगा, गरीबी को कम करने की कोशिश करता है और जीवन स्तर में क्या करता है, सुधार करने की कोशिश करता है। फिर ये सदस्य देश, जो भी सदस्य देश होंगे उनमें जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तकनीकी संस्थाओं का विकास करता है। एक बार फिर से, ये क्या करता, जो भी सदस्य देश होंगे उनमें जो भी शिक्षक यानी कि एजुकेशनल, हेल्थ, एग्रीकल्चर और जो टेक्निकल
इंस्टीट्यूट हो गए, संस्थाएं हो गए, उन सभी को विकास करने के लिए ऋण देगा, जिससे विकास हो सके विकासशील देशों का, तो उन्हें पैसा देगा ऐसी संस्थाओं को। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये सभी बैंकों को क्या देता है, ऋण देता है। और जो देश के किसी भी देश के जो रिजर्व बैंक होते हैं, जैसे हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई के साथ में क्या करता है, मिलकर काम करता है। आरबीआई के साथ जो किसी भी देश का मुख्य बैंक है उसके साथ में ये मिलकर क्या करता है, कार्य करता है। और ये अकेला काम नहीं करता। आप सोच रहे हो कि अकेला काम करेगा, जो वर्ल्ड बैंक होता ये विश्व की 5 बड़ी संस्था के साथ, 5 संस्था के साथ में 5 संस्था मिलकर क्या करती है, विश्व बैंक को चलाती है। ऐसा नहीं अकेला विश्व बैंक ही काम कर रहा, विश्व बैंक के साथ में अन्य 5 संस्था मिलकर इस मॉनिटर करती है, देख रेख करती है। सबसे पहली जो संस्था उसका नाम है IRBD। स्थापना कब हुई इसकी, 1944 में। मुख्यालय कहाँ से, हेडक्वार्टर, यदि आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ, तो वो क्या है, वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी। ये आप लोगों से पूछा जाएगा। फुल फॉर्म क्या है इसकी, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता, जो गरीब देश होते हैं, क्या होते हैं, गरीब देश होते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करता। एक बार फिर से, जो भी विकासशील या अत्यधिक गरीब देश होंगे उन्हें आर्थिक मदद देता, आर्थिक सहायता देता। इसका काम ये है पहले का। फिर 28 में दूसरा था IDA। IDA होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1960 में होती है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा IDA ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना है 1960 में की जाती है। जिसका मुख्यालय है वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में ही है। और ये भी वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर क्या करता है, काम करता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, अत्यधिक गरीब देशों को शून्य ब्याज पर ऋण। मुख्य काम क्या है, अत्यधिक गरीब देशों को शून्य ब्याज पर ये ऋण की सुविधा देगा। इसकी सुविधा देगा, ऋण की सुविधा। फिर इसके बाद आता है तीसरा IFC क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका तीसरा अंग है जो वर्ल्ड बैंक का। और यदि स्थापना की बात करते हैं 1956 में इसकी स्थापना होती है। सारे ही पॉइंट याद रखने, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर कर आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को भर भर के देखने को मिलेंगे। 1956 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। इसके मुख्यालय भी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। और ये क्या करता है, जो विदेशी निवेशक होते हैं, ठीक है, उन्हें निजी क्षेत्र में उनका विकास के लिए ऋण देता है। यानी कि
कोई निजी क्षेत्र जैसी मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसे ये क्या करेगा, निवेश को बढ़ावा, उसमें उसे पैसे देगा, उसे क्या देगा, ये पैसे। तो ध्यान रखना, शब्द शुरू वाला आप लोग का ये क्या करता, जो गरीब देश है ना आर्थिक मदद करेगा। उसके बाद जो दूसरे वाला IDA, ये क्या करेगा, अत्यधिक गरीब देशों को शून्य ब्याज पर ऋण की सुविधा देगा। जबकि जो आप लोग का IFC है, ये फाइनेंस, ये पैसा देगा ब्याज पर, लेकिन निजी क्षेत्रों में, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी होगी, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और वो अपना विकास करना चाह रही, तो ये ऐसे व्यक्तियों को भी क्या देगा, निवेश करेगा, उनके ऊपर पैसे देगा। फिर आता आप लोगों का चौथी है MIGA, इसकी फुल फॉर्म है मल्टी लैटरल इन्वेस्टमेंट MIGA। यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1988 में। कब की जाती है, 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। काम क्या करता है, मल्टीलैटरल यानी कि बहुपक्षीय इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। यह क्या करती है, जब भी कभी राजनीतिक, जो भी राजनीतिक है और आप लोग के युद्ध होते हैं, तो उनसे ये क्या करती है, आपको एक बीमा प्रदान करती है। यदि कोई भी राजनीतिक शक्तिशाली संगठन, ठीक है, आपकी मुद्रा का हनन करना चाह रहा है, या युद्ध हो गया और आपकी मुद्रा एकदम से नीचे गिरती है, तो क्या करेगा, आपको गारंटी देगा, एक बीमा देगा साथ में। आपको क्या देगा, बीमा देगा, सुरक्षा देगा, आपको क्या देगा, ये सुरक्षा देगा आपके पैसे की। तो ये काम करता है। फिर आता है पांचवा लास्ट, आता ICSID, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल सेंटर, इसका मतलब होगा सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, और स्थापना होती है 1966 में। एक बार फिर से, ICSID इंटरनेशनल सेंटर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, 1966 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय सबका वही है, बस स्थापना अलग अलग समय को रखी है। और इसका जो कार्य है वो है, जो विदेशी निवेश होते हैं, विदेशी निवेश और सरकार के मध्य संबंध को बनाकर रखना, और उनके बीच में जो विदेशी निवेशक है और जो सरकार है, उनके बीच में जो भी वाद विवाद हो रहा है उसको सुलझाने का काम करता है। यानी कि उसका क्या करता है, ये सुलझाता है। और इस प्रकार से काम को, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के काम को 5 भागों में डिवाइड किया गया, जिससे जो काम है वो फोकस्ड रहो, यानी कि प्रत्येक इकाई अपना अपना काम अच्छे तरीके से करती रहो। इस प्रकार जो वर्ल्ड बैंक को कार्य करता है। तो अच्छी तरीके से आपको याद रखना, एक बार से हम रिवाइज कर लेते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना की बात करते हो तो 1944 में होती है, और होती कब, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में आयोजित ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की जाती है। कब की जाती है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के, तो इसलिए ब्रिटेन वुड्स संस्था बोले जाते विश्व बैंक को, ब्रिटेन वुड्स संस्था भी विश्व बैंक को बोले जाता है, क्योंकि इसी सम्मेलन में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय, यदि इसका मुख्यालय पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में इसका मुख्यालय है। और यदि प्रारंभिक नाम की इसकी बात करते हैं तो प्रारंभिक नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से इसकी स्थापना की जाती है, और बाद में ही ये वर्ल्ड बैंक में चेंज कर दिया जाता है। और एक प्रकार की वित्तीय संस्था, ये वित्तीय संस्था, यह एक वित्तीय संस्था और IMF के साथ मिलकर क्या करती है, कार्य करती है।
ये एक प्रकार की क्या है, वित्तीय संस्था, और ये IMF के साथ मिलकर कार्य करती है। विश्व बैंक जून 1946 में आधिकारिक तौर पर कार्रवाई शुरू करता है। यदि पूछा जाए कि आधिकारिक तौर पर जो विश्व बैंक है कब अपना कार्य शुरू करता है, तो याद रखना 1946 में। आपको 1944 नहीं लगाना, कार्य कब से शुरू करता है, 1946। फिर आता है वर्तमान सदस्य देशों की संख्या। यदि हम वर्तमान सदस्य देशों की संख्या की बात करते हैं, कितने हैं, 189 इसमें सदस्य देश, और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। मुख्य उद्देश्य जो उसकी मेन पर्पज है वो क्या है, विकासशील देशों की आर्थिक सहायता करना, ऋण और तकनीकी सहायता देना उन्हें, और गरीबी कम करना, और जीवन स्तर को क्या करना, सुधार करना। यानी कि लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाया जा सके और गरीबी को कम किया जा सके, ये काम है विश्व बैंक का। और ये अकेला काम नहीं करता, विश्व बैंक की यदि हम बात करते हैं तो ये अकेला काम नहीं करता, यह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह। यदि पूछा जाए विश्व बैंक कितने संगठनों का समूह, तो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह और समूह के रूप में काम करता है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना। पहला IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यदि हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो कब की जाती है, वो की जाती है 1944 में, क्योंकि 1944 के नाम से इसकी स्थापना की जाती है, पहले इसी नाम से, तो 1944 में इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय भी इसका वाशिंगटन DC में है। काम क्या करता है, या मध्यम आय वाले और ऋण के योग्य जो विकासशील देश है, जो ऋण दिया जा सकता है, जिन्हें जो विकास कर रहे हैं और जिनकी आय मध्यम है, जो कर्जा चुका भी सकते हैं, ऐसे देशों को यो धन देता है और उनकी आर्थिक सहायता भी करता है, आर्थिक सहायता प्रदान करता है। और यह वर्ल्ड बैंक ग्रुप का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख अंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और जो पॉइंट है यहाँ से पूछा जाएगा, वर्ल्ड बैंक का सबसे मुख्य पॉइंट क्या है, जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य अंग, वो आपका कौन सा हो जाएगा, IBRD, ये मुख्य अंग। फिर आता है सेकंड आता है IDA का इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना है वो की जाती है 24 सितंबर 1960 में इसकी स्थापना की जाती है। और ये दुनिया के सबसे गरीब देशों को, जो दुनिया के बहुत ज्यादा गरीब देश है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, ऐसे देशों को शून्य ब्याज, यानी कि ब्याज बिल्कुल क्या होगा, शून्य ब्याज पर ऋण की सुविधा प्रदान करता है, या उन्हें अनुदान देता है। क्या देता है, अनुदान, यानी कि सब्सिडियां दी जाती है ऋण पर, या बहुत ही कम ऋण पर, बहुत नाम मात्र ऋण पर क्या देता है, पैसे देता है, कर्जा देता है। क्या था, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यदि हम स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना होती है 20 जुलाई 1956 में इसकी स्थापना की जाती है। और ये क्या करता है, विकासशील देशों में निजी क्षेत्रों के विकास के लिए, यदि निजी क्षेत्रों को विकास करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी एक बहुत बड़ी कंपनी है वो अपना विकास करना चाह रही, तो ऐसे समय में उसे क्या देगा, पैसे देगा, निवेश को बढ़ावा देता है, निवेश को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है, ध्यान रखना आपको। फिर चौथा है इसका MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीड एजेंसी। यदि स्थापना की बात करते हैं तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और ये क्या करता है, निवेशकों को राजनीतिक जोखिमों से, यानी कि यदि कोई राजनीतिक जोखिम हो रहा है उनके साथ, तो उसे बचाता है और गारंटी प्रदान करता है और बीमा देता है। क्या देता है, बीमा देता है, गारंटीड बीमा देता है। राजनीतिक जोखिम कैसे होते हैं, जैसे कि युद्ध चल रहा है, क्या हो गया, युद्ध हो रहा है, तो ना राजनीतिक जोखिम बोलते हैं। राजनीति के कारण, यानी कि एक देश दूसरे देश की साथ में लड़ता है राजनीति के कारण, तो यदि ऐसे युद्ध हो रहे हैं तो इन्हें बीमे की सुविधा देगा, बीमा देगा। फिर आता ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। स्थापना होती है 14 अक्टूबर 1966 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका मुख्य काम क्या है, सरकार और विदेशी निवेशक, जो सरकार है और जो विदेशी निवेशक है उनके बीच में जो भी वाद विवाद चलेगा उसे क्या करेगा, सुलझाएगा, मध्यस्थ रहेगा उनके। फिर आता है इसके प्रथम अध्यक्ष, ये भी पूछा जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो यूजीन मेयर इसके प्रथम अध्यक्ष है। और ये 1946 में पद को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तभी से इसका कार्य क्या होता है, शुरू हो जाता है। फिर आता है वर्तमान अध्यक्ष। यदि हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो अजय बंगाहा, ये अमेरिकी मूल के निवासी है और 2023 में ये पद ग्रहण करते हैं और 2028 तक ये पद पर बने रहेंगे, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। और ये जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप लोग का स्टेट PCS हो, SSC CGL हो, UP PCS हो, UK SSC हो, या UK PCS हो, या SSC CGL हो। और जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।